सुप्रभात। अलजबरा के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अलजबरा का एक बेसिक फार्मूला लेकर के आए हैं और इस बेसिक फार्मूला का एक नया ट्रिक भी लाए हैं जो आपको अलजबरा की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उसको बनाने में सहायता करेगी। अक्सर बच्चों को जब पूछा जाता है क्लास में कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, बच्चे तुरंत जवाब देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब बच्चों को पूछा जाता है कि a प्लस बी क्यूब क्या होगा, तब भी बच्चे जवाब देते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन ये क्यों होता है, अक्सर बच्चे जवाब नहीं दे पाते। सिंपल सी बात है, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी 2 टाइम्स है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत बच्चे जवाब दे देते हैं कि a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब है तो a प्लस बी होल क्यूब का जो सॉल्यूशन है वह भी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे ये सवाल किया जाए a प्लस बी होल पावर 4, a प्लस बी होल पावर 5, a प्लस बी होल पावर 6, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? निश्चित रूप से आप दे सकते हैं, कहेंगे सर a प्लस बी होल पावर 4 है तो a प्लस बी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम तो लगेगा। हम आज एक ट्रिक लाए हैं जिससे आप a प्लस बी होल पावर 4, a प्लस बी होल पावर 5, a प्लस बी होल पावर 6 या कोई भी नंबर रहे, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जब पावर बढ़ती जाएगा तो थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में जितना टाइम लगेगा उससे आपको कम समय लगेगा और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं a प्लस बी होल पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, a प्लस बी होल पावर 4 है तो आप a टू द पावर 4 लिख दें। उसके बाद चूँकि प्लस में है तो प्लस ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंट, ये जो पावर है, इस 4 को यहाँ लिख दीजिए और आप a और b दोनों लिखें और a का पावर यहाँ 4 था, अब यहाँ एक कम करके 3 लिख दें और b का पावर 1 कर दें। ध्यान रहे दोनों के पावर का सम 4 होना चाहिए। तो यहाँ चूँकि a प्लस बी होल पावर 4 है तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। अगला स्टेप में क्या होगा, हालांकि ये 1 लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर 1 लिखना भी ज़रूरी है। अब फिर प्लस देंगे। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, ये जो 4 है इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12, ये आप जानते हैं। अब यहाँ आपके पास कितने टर्म्स हैं, यहाँ एक टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, तो उस 12 को जितना टर्म्स आपको पहले मिल जाएगा उससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 6। आप यहाँ 6 लिख दीजिए और फिर a और b लिखिए। a का पावर 1 कम कर दीजिए यानी 2 कर दीजिए और यहाँ b का पावर 1 बढ़ा दीजिए, यहाँ भी दोनों का सम 4 आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, फिर वही प्रोसेस, ये जो 6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। a का जो एक्सपोनेंट, a का जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12। अब आपके पास कितना टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो 3 से उस 12 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 4। तो लिखेंगे प्लस 4 और फिर लिखेंगे a का पावर 1 एक कम कर देना है और b का पावर 1 बढ़ा देना है, 3 हो गया। अब इस 4 को मल्टीप्लाई a का पावर 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4। अब आपके पास टर्म कितना है, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो वो जो 4 आया है उसको 4 से डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब a और b दोनों लिखेंगे, a का पावर 0 लिखेंगे और b का पावर 4 लिखेंगे। a का पावर घटाते जाएंगे और b का पावर बढ़ाते जाएंगे। अब a का पावर 0 आपको पहले से पता है कितना होगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो यदि हम इस पार्ट को नहीं भी लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा और हम सीधे b का पावर 4 लिख देंगे। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4।
यानी a प्लस बी होल पावर 4 का फॉर्मूला क्या हुआ, a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। आइए एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। a प्लस बी होल पावर 5 है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये ट्रिक है और इस ट्रिक से आप इस आइडेंटिटी को तैयार कर रहे हैं। प्रोसेस तो वही है कि a प्लस बी टू द पावर 5 जो है 5 टाइम्स है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 5 बार मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लगेगा ना, उस टाइम को कम करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको, a टू द पावर 5 आप लिख दीजिए, जो पावर रहेगा उसको आप पहले लिख देंगे, प्लस इस 5 को यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, ए बी लिखेंगे, a का पावर यहाँ 5 था, यहाँ 1 कम कर दीजिए 4 और यहाँ b का पावर 1 कर दीजिए। यहाँ भी b है लेकिन b का पावर यहाँ 0 है, उसको हम लिखे नहीं है। अब आगे क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20। अब हमारे पास टर्म्स कितने हैं, 1 2 1 2 टर्म्स है मेरे पास, तो 5 4 जा 20 जो आया है उस 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा मेरा 10। फिर आप लिखें a का पावर 3 b का पावर 2, यानी a का पावर घटाते जाएंगे b का पावर बढ़ाते जाएंगे। अब अगला स्टेप में क्या करना है, इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, a का जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 3, 10 3 जा 30। अब मेरे पास टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, उस 30 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा 10। तो हम फिर 10 लिखेंगे, a b, अब a का पावर 1 और घटा देंगे 2 हो जाएगा, b का पावर हो जाएगा 3। ध्यान रहे दोनों का पावर मिला करके ये पावर आ जाना चाहिए। अब इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 यानी a का जो पावर है, ध्यान रहे a में जो पावर होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है और प्रोसेस में a का पावर को धीरे धीरे घटाते जाना है और b का पावर को बढ़ाते जाना है। तो a का पावर 2 या a का पावर 2 है तो 2 से इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20। अब टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन 20 आया था, उस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। अब a b लिखेंगे, a का पावर यहाँ 2 है, यहाँ कर देंगे 1, यहाँ कर देंगे 4 और अगला स्टेप में 5 इंटू 1 5 और टर्म्स हमारे हैं 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब a का पावर हम लिखेंगे 0, तो 1 इंटू a का पावर 0 भी 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो 1 लिखना यहाँ जरूरी नहीं है। अब b का पावर कितना होगा, b का पावर 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा, तो आप सीधे b का पावर 5 लिख देंगे, यानी हमारा a प्लस बी टू द पावर 5 का आइडेंटिटी तैयार हो गया एक ट्रिक के माध्यम से। इसमें एक चीज़ और ध्यान में ये रखना है कि जब आप देखेंगे यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 आ गया तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं और a का पावर को घटाते जाइए और b का पावर को बढ़ाते जाइए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि यदि हमारा प्रश्न रहता a माइनस बी टू द पावर 5 तब क्या करते, तो माइनस का खेल यहाँ हो जाता, यहाँ तो प्लस है तो इसलिए प्लस में कहीं प्रॉब्लम तो होता नहीं है, माइनस में प्रॉब्लम होता है। तो आपको करना क्या है, यदि यहाँ a माइनस बी का पावर 5 रहता तो b का एक्सपोनेंट जब भी ऑड नंबर आएगा तो वहाँ उस टर्म के पहले माइनस का सिंबल लगा देना है। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, a माइनस बी टू द पावर 5 है तो क्या लिखेंगे, यही चीज़ को लिख देंगे, केवल माइनस कहाँ कहाँ लिखना है इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं, a टू द पावर 5 माइनस 5a टू द पावर 4 b टू द पावर 1। अब यहाँ b का पावर ऑड नंबर में है तो उससे पहले हम माइनस कर देंगे, प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर, b का पावर यहाँ कितना है, इवन नंबर है इसलिए यहाँ प्लस होगा, माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 5। अब कहाँ माइनस लिखना है, चूंकि माइनस किस में है, b पर है, तो b का पावर जहाँ ऑड नंबर में होगा उससे पहले आप माइनस दे देंगे, बाकी जगह प्लस रहेगा। और इस तरह से आप
कोई भी आइडेंटिटी आपको दिया जाएगा a + b⁶, a - b⁶, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।